हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिन्होंने साइंस से अपना +2 किया है उनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो उनके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज़ टू गो फॉर द इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो बीटेक एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें अपियर होने होता है। ये बीटेक जो होता है ये 4 इयर्स का कोर्स होता है और बेसिकली इसके लिए जो है 60% जो है मार्क्स का क्राइटेरिया भी प्रेजेंटली रखा गया है। तो अगर आप जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, IIT JEE के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, IIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और जो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो हाई रैंक एडमिशन्स लेते हैं, उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में अपने आप में बहुत सारे जो हैं कोर्सेज़ हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। सो काफ़ी सारे जो हैं कोर्सेज इंजीनियरिंग फील्ड में अवेलेबल हैं। अगर कोई डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है तो भी आर्किटेक्चर कोर्स के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे कि लैंडस्केप से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, अर्बन प्लानर का कोर्स कर सकते हैं, रेस्टोरेशन है, आर्किटेक्चर, लाइटिंग, इन सब फील्ड में जो है वो अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं। और दोनों ही कैरियर जो है काफ़ी हाईली जो है मॉनिटरी बेस्ड हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 25,000 के आसपास जो है मिनिमम शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये तो हम लोगों ने बात किया बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिन्होंने लिया है। अगर जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो डेफिनेटली उनका जो सपना होता है, जो ड्रीम होता है कि वो एक डॉक्टर बने। तो इसके लिए जो है नीट एंट्रेंस जो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसमें कि वो MBBS कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री उन्हें मिलती है। उसके अलावा अदर कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि BMS होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी दैट इज़ BHMS। और उसके अलावा अदर कोर्सेज भी होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज हैं, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। इन सब कोर्सेज को भी वे ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इनके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही जाना होगा। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर्स की सैलरी जो होती है वो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी की ही अगर बात करें, वो कहीं से भी शुरुआत करेंगे तो 50-60,000 के आसपास उनकी अर्निंग हो जाएंगी एंड विद द एक्सपीरियंस दे विल गेट सैलरीज इन लैक्स ऑन द मंथली बेसिस। तो ये कुछ हो गए जो जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑप्शंस लेकर के इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट किया, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, मेडिकल फील्ड्स के लिए अपना करियर ऑप्शंस चुना। कुछ ऑप्शंस ऐसे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है बट डिस्पाइट जो हैं, जैसे कि वो कॉमर्स फील्ड में आगे जुड़ सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड बैचलर डिग्री ले सकते हैं, कुछ डिप्लोमा एडवांस कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा अगर किन्हीं की अगर मार्क्स वेटेज नहीं है या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वे कुछ जो है बैचलर कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं, जैसे कि BBA कोर्सेज़ कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस
फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, लॉ के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में करियर बना सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म सेक्टर में अपना जो है करियर बना सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी एंड जो है सोशल वेलफेयर में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जिनके लिए ऑप्ट किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो लोग अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएं, तो वो भी जो है +2 के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि NDA है, नेशनल डिफेंस अकेडमी के होते हैं, CDS के एग्ज़ाम होते हैं। इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो सकता है। और भी बहुत सारे जो हैं, जैसे कि पायलट का कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप फ्लाइंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप भी जो है फ़्लाइट कैरी करना चाहते हैं, इसमें भी अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं, तो इन सब को किया जा सकता है। BSc की अगर बात करें तो BSc नॉर्मल जो बैचलर्स डिग्री इन साइंस होता है उसको किया जा सकता है, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। मास्टर्स 10 किया जा सकता है विद द सेम फील्ड, आगे जा कर के आप PhD कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन जो है एजुकेशन फील्ड में भी है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया है, आपका नॉलेज बेस अच्छा है, तो एजुकेशन फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जो है आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और लेक्चरर के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इन सबको जो है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं सोचना चाहिए। आपको 11-12 में आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अपने इंटरेस्ट को देखें, आप अपने जो है सराउंडिंग्स को देखें, आप अपनी अवेलेबिलिटी को देखें, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी साथ में रखें। जैसे कि अगर आप मेडिकल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए आपको अच्छे से जो है मॉनेटरी बेसिस पे साउंड होना होगा। तो इन सब की तैयारी आपको जो है पहले प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ना कि एक कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में उसमें चेंजेस आनी चाहिए। तो आई होप कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लिटिल बिट हेल्पफुल हो सकेगा, और आगे भी हम लोग इस तरीके के वीडियोस रेगुलर लाते रहेंगे। थैंक यू।